खबर केदारनाथ से है, जहां पर बारिश कम होने के बाद पुनर्निर्माण के काम एक बार फिर से तेज हो गए हैं। वहीं मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक पुनर्निर्माण सामग्री लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा। केदारनाथ धाम से चल रहे निर्माण कार्य में लगने वाली भारी भरकम सामग्री को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ही केदारनाथ धाम पहुंचाया जाता है और अब बरसात के बाद दोबारा निर्माण सामग्री लेकर चिनूक लगातार केदारनाथ धाम पहुंच रहा है। भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर हाथी आए दिन ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में घूमते हुए नजर आते हैं। आजकल हाथी के झुंड जंगल से आकर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। दरअसल ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है और हाथी को जहां से भी मौका मिलता है वो बस्तियों का रुख करके अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। किसानों की मांग है कि सुरक्षा दीवार बनाई जाए। के अंतर्गत गांव में आए दिन हाथी आ रहे हैं। जंगली जानवर का नुकसान है, यहाँ तक कि गुलदार भी घरों पे आके कुत्ते को उठा के ले जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जंगली जानवर में जैसे गन्ने की फसल है उसमें आज तक भी बीमा नहीं होता और अधिकतर हाथी जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस टाइम पे पकी हुई फसल है गन्ने की और धान की, उसे हाथी रात दिन नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोगों ने वन विभाग जाके धरना प्रदर्शन भी किया। टिहरी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की सर्वे और चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है, लेकिन अब अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने थोड़ी राहत दी है, जिसके तहत चिन्हीकरण के बाद अतिक्रमणकारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और इसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम का कहना है कि हाईकोर्ट और शासन के निर्देश के बाद अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है और लोगों से खुद ही अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही है। हम सभी व्यक्तियों जिनके पास अगर हमने चिन्हीकरण किया है, अगर कोई अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है तो उसको पूरा सुनवाई का मौका देंगे और सामने वाले का पक्ष जानने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी की गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। बड़ी संख्या में यात्री दोनों ही धामों की ओर रुख कर रहे हैं। दोनों ही धामों में अब तक 13,14,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 7,20,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 5,94,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। जिले में मौसम भी सुहाना बना हुआ है, जिसके चलते जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मौसम में यात्रियों को यात्रा करने की सलाह दे रहा है। और अच्छी स्थिति में आ रही है धीरे धीरे करके और यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो इसके लिए भी आज निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी कि कैसे जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं उनको पुनः सुदृढ़ किया जाए और अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो उनको ठीक किया जाए। लास्ट के जो 2-3 महीने रहे उसमें काफ़ी बारिश हुई है और यात्रा जो है काफ़ी कम हो गई थी, बट अभी चूँकि मौसम बहुत साफ़ हो गया है और यात्रियों की संख्या जो बढ़ रही है और मेरा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अब मौसम साफ़ हो गया है और उत्तरकाशी पुलिस और प्रशासन आपकी यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तत्पर है, तो आप ये इस समय चारधाम यात्रा कर सकते हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।